चीन के साथ बॉर्डर विवाद के बीच शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री जवानों का हौसला बढ़ाने लद्दाख के लेह पहुंच गए। वहां उन्होंने न सिर्फ जवानों के साथ बातचीत कर उनके साहस को सलाम किया, बल्कि सिंह समान दहाड़ मारते हुए चीन को भी कड़ी चेतावनी जारी की। पीएम मोदी ने यह यात्रा ऐसे समय में की है जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना पीएलए में अपनी ही सरकार के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। दरअसल चीनी सरकार ने भारतीय सैनिकों के हाथों मरे सैनिकों के ना तो नाम उजागर किए और ना ही उन्हें कोई सम्मान दिया, जिसके बाद चीनी सैनिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ खड़े होकर चीनी सेना के साथ साथ चीनी सरकार को कड़ा संदेश भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावणे के साथ पहुंचे थे। इस दौरान चीन को साफ संदेश दिया गया कि चीन के विरुद्ध मुंह तोड़ कार्रवाई के लिए भारतीय सेना और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह तैयार है। लेह में पीएम मोदी की मौजूदगी से वैसे ही चीनी सेना की हवा टाइट हो गई होगी और रही सही कसर तो पीएम मोदी ने अपने भाषण से पूरी कर दी। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए ऐसा भाषण दिया कि ये आने वाले कई दिनों तक चीनी नेताओं को सुई की तरह चुभेगा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आज जिस कठिन परिस्थिति में आप देश की हिफाजत करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसे आप रोज कदमों से नापते हैं। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जैसी अटल है। इसके बाद पीएम मोदी ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी ही खूबसूरती से चीन पर हमला करते हुए कहा, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं और हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानकर चलते हैं। इसी प्रेरणा से भारत हर आक्रमण के बाद और सशक्त होकर उभरा है और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। बता दें कि मई महीने के प्रारंभ से ही चीन अपने विस्तारवादी नीति के अंतर्गत भारत के लद्दाख में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। जून माह में तो चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर शारीरिक हमला तक बोल दिया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। चीन की आक्रामक नीति के विरुद्ध बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, यह युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए वक्त में विकासवाद ही प्रासंगिक है, इसी के लिए अवसर है। विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का विनाश करने का प्रयास किया है। विस्तारवाद की जिद जब किसी पर सवार हुई, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। विश्व का यही हमेशा अनुभव रहा है। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के विरुद्ध मन बना लिया है। पीएम मोदी की इस लेह यात्रा ने चीन के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। चीन की सेना वही सेना है जिसे चीनी सरकार द्वारा ही नकार दिया गया है। जब बॉर्डर पर चीनी सैनिक मरे तो उनको राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। दुनिया को उनका पता भी नहीं चला। जिनपिंग एक तरफ अपने सैनिकों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी सरहद पर अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चीनी सेना भारत की हुंकार से पहले ही बैकफुट पर आ चुकी थी। अब पीएम मोदी की ये यात्रा चीनी सैनिकों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ देगी। पीएम मोदी ने चीन का हाल भी कांग्रेस जैसा कर दिया है। लड़ाई से पहले ही चीन को उसकी औकात बता दी गई है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा।
इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।